हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक बार फिर से नया शेयर लेकर आया हूँ। उसके पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आज का दिन आपका अच्छा ही बीता होगा, यही मैं कामना करता हूँ। शेयर का नाम है जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड। कुछ अच्छी न्यूज़ भी है इसमें जो कि मैं आज बताऊँगा, और आज आपको कुछ एक्स्ट्रा भी स्टॉक्स में देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या रहा है इसके मूविंग एवरेजेस और टेक्निकल रेटिंग्स पर जाएंगे कि इसमें क्या मूवमेंट बन रही है। तो क्लोजिंग प्राइस था इसका 161.20 और हाई बनाया था इसने 167.5 का और लो बनाया है 158.5 का। कुछ अच्छी न्यूज़ है जहां मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा इस स्टॉक्स में, और फिर आगे हम इस स्टॉक्स में बढ़ेंगे। तो टेक्निकल रेटिंग्स पर जाएं तो इस स्टॉक्स में जो अभी टेक्निकल रेटिंग्स बना हुआ है डेली बेसिस पर बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। वहीं वीकली बेसिस पर जाएं तो वीकली बेसिस पर इस स्टॉक्स में क्या ट्रेंड बना हुआ है वो हम देखेंगे, न्यूट्रल्स, बुलिश या बियरिश। तो बियरिश ट्रेंड बना हुआ है। वहीं मंथली बेसिस पर इस स्टॉक्स में क्या ट्रेंड बना हुआ है, वेरी बियरिश ट्रेंड्स। मतलब ऑलमोस्ट इस स्टॉक्स में बियरिश ट्रेंड ही क्रिएट किया हुआ है। शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से इसमें बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करें तो मूविंग एवरेज जो बना हुआ है इनका 5 डेज का 159.14, 10 डेज का 151, 20 डेज का 150.28, 50 डेज का 164.05, 100 डेज का 158.03। 200 डेज के मूविंग एवरेज पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी जो क्लोजिंग प्राइस चल रहा है वो 161 चल रहा है। 50 डेज और 100 डेज के मूविंग एवरेज के करीब करीब चल रहा है दोनों प्राइस। अब मैं आपको लेकर आऊँगा टिकर स्टेप्स पर और वहाँ पर हम स्टॉक्स के रिटर्न्स के बारे में देखेंगे कि 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर में इस स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। तो फ्रेंड्स 1 वीक में इस स्टॉक्स ने हमें रिटर्न प्रोवाइड करवाया है, वो रिटर्न है 7.39%। यस, एफडी से ज़्यादा रिटर्न है स्टॉक्स में। और 1 मंथ के बारे में देखें तो स्टॉक्स ने 1 मंथ में कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है वो भी हम देखेंगे, नेगेटिव रिटर्न्स 3.06%। और 1 ईयर के बारे में डिस्कस करूँ तो 1 ईयर में स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न दिया है, यस, नेगेटिव 53.49%। इसका मतलब आप समझ रहे फ्रेंड्स, स्टॉक्स 53% से डाउनग्रेड हो चुका है और स्टॉक्स से अगर पोजीशंस क्रिएट करना चाहें तो अच्छे पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी इनके बारे में डिस्कस करूंगा जो कि स्टैंड अलोन सिर्फ जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड के हैं। वहां पर मैं इनके फाइनेंशियल रिजल्ट भी डिस्कस करूंगा और क्या डिविडेंड अनाउंस हुआ है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। फर्दर स्टॉक्स में फोरकास्ट के बारे में देखें तो स्टॉक्स में फोरकास्ट क्या हो रहा है और कितने एनालिस्ट स्टॉक्स को बाय रेटिंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो 23 एनालिस्ट की रिपोर्ट है और 35 इन्वेस्टर इसमें बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। अब फाइनेंशियल्स पर आऊँगा और फाइनेंशियल्स पर आने आने पर सबसे पहले मैं आपको 5 ईयर्स के ग्रोथ बताऊंगा कि स्टॉक्स में इनकम के रिलेटेड में क्या ग्रोथ हुआ है। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड और स्टॉक्स में रिलेटेड मैं ग्रोथ के बारे में डिस्कस करूंगा। तो लास्ट 5 ईयर में रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ हुआ है ईयरली 10.48% से। वहीं इंडस्ट्री का रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ हुआ है 5.49% से। मतलब स्टॉक्स का 2%, 2 टाइम्स रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। मार्केट शेयर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो मार्केट शेयर जो है वो 42.42% से 53.57% पर आ गया है इस स्टॉक का। मतलब 11% के अराउंड इस स्टॉक्स ने अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर लिया है। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी स्टॉक्स में ज़्यादा देखने को हमें मिलेगी। वहीं नेट इनकम्स के बारे में देखें तो नेट इनकम जो है वो ग्रोन हुआ है ईयरली रेट से 11.64% से, वर्सेज इंडस्ट्रीज का जो एवरेज है वो 1.91% है। मतलब 10% ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है स्टॉक्स हमें, जो कि इंडस्ट्री के एवरेज इनकम से है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में डिस्कस करूँ तो करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रेंसिक वैल्यू। तो स्टॉक से पोजीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। सीएमपी प्राइस जो है वो इंट्रेंसिक वैल्यू से अभी कम है। स्टॉक्स एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था। और डिविडेंड्स के बारे में करें तो यहाँ पर बता रहा है कि डिविडेंड्स अभी अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं है, लेकिन जब मैं आपको डिविडेंड्स बताऊंगा तो वो अच्छा खासा इसने अभी डिविडेंड अनाउंस किया है। एंट्री पॉइंट के हिसाब से करूँ तो स्टॉक अभी ओवरबॉट पोजीशंस में नहीं है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन फाइनल पोजीशंस मैं आपको तभी बताऊंगा और किस लेवल पर आपको इसमें एंट्री करना है वो भी मैं बताऊंगा जब हम इसके ऑप्शन चेन पर आएंगे। अब इसके ऑप्शन चेंज पर आने से पहले सबसे पहले मैं आपका लास्ट ट्रेडेड डिलीवरी पोजीशंस बताऊंगा कि इसमें कितनी क्वांटिटी ट्रेडेड हुई थी और कितने परसेंट ऑफ डिलीवरी रहा है। तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 3,73,89,106 का, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटीज रही है 91,81,920 का। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 24.56। यस, ज़्यादा परसेंट ऑफ डिलीवरी रहेगा तो प्राइस ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस बने रहेंगे।
ऑप्शन चेंज पर आने से पहले मैं आपसे फाइनेंशियल डेटा डिस्कस करूंगा, जो कि अब मैं बैलेंस शीट्स पर आऊंगा, और बैलेंस शीट्स पर आकर मैं आपको यहाँ पर लेटेस्ट फाइनेंशियल बैलेंस शीट जो है वहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस स्टॉक्स के करंट रेशियोज के बारे में डिस्कस करूंगा, जहाँ पर इस स्टॉक्स का करंट रेशियो क्या चल रहा है और लास्ट ईयर इस स्टॉक्स का करंट रेशियो क्या था। तो सबसे पहले हम करंट असेट्स डिवाइड बाय अगर करंट लायबिलिटीज करेंगे तो हमारा स्टॉक्स में वो निकल के आएगा कि हमारा करंट रेशियो क्या बन रहा है। तो करंट असेट्स जो है हमारी टोटल करंट असेट्स आप देखेंगे तो 843 193 की है, और लास्ट ईयर जो है वो 806 594 का है। बैलेंस शीट में कौन सी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, मैं वो भी बता दूं कि स्टैंड अलोन बैलेंस शीट कर रहा हूँ डिस्कस जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड की, और मैं उसी स्टॉक्स के बारे में भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो टोटल करंट असेट्स आपकी हैं वो नॉर्मली 843 193 का है, और लास्ट ईयर था 806 594 का। अब करंट लायबिलिटीज के बारे में बताऊं तो टोटल करंट लायबिलिटीज स्टॉक्स में कितनी है वो हम देखेंगे, डिवाइड बाय इससे करेंगे तो हमारा करंट रेशियोज आएगा। नॉर्मली करंट रेशियोज 1 से कम होना चाहिए तो हमारा बेटर होता है स्टॉक्स, और अगर 1 से ऊपर जाता है, 1 से ऊपर होना चाहिए हमारा करंट रेशियो तो अच्छा होता है, 1 से नीचे होता है तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो करंट टोटल लायबिलिटी है 267 615 की, और इधर 2019 में देखेंगे तो 373 765 के टोटल लायबिलिटीज हैं। तो अब करंट रेशियोज देखेंगे तो करंट रेशियोज आपका 2020 में आएगा 3.804, वहीं 2019 में आएगा 2.81 करंट रेशियो आपका बनेगा। चेंज इन करंट रेशियो देखें तो वन के अराउंड आपका चेंज इन करंट रेशियो मिलेगा आपको, मतलब 1 से आपका करंट रेशियो बढ़ गया है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस के हिसाब से देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है। अब हम आएंगे डेप्ट इक्विटी रेशियोज में, जहां पर हम देखेंगे कि कंपनी की शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में क्या लायबिलिटीज बनती है और ये कितना बेनिफिशियल है शेयर होल्डर्स के लिए अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो अगर अच्छा आता है तो। नॉर्मली डेप्ट इक्विटी रेशियोज कहा जाता है 2:1 पर हमारा अच्छा डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है। अगर 2:1 या 2:1 से अगर ऊपर रेशियो होता है तो हमारे लिए कंपनीज के लिए बैड होता है इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम टोटल डेप्ट देखेंगे तो टोटल डेप्ट है कंपनी के ऊपर 267 615 का टोटल डेप्ट है हमारे पास, और यहाँ पर था 373 765 का टोटल डेप्ट था। और अब टोटल इक्विटी देखेंगे तो इक्विटी हमारे पास टोटल इक्विटी है 765 441 713 144। दोनों को डिवाइड करेंगे डेप्ट डिवाइड बाय इक्विटी तो आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो आएगा। तो 2020 का डेप्ट इक्विटी रेशियो आपका बन रहा है 0.34, वहीं 2019 का डेट इक्विटी देखेंगे तो 0.5, ऑलमोस्ट हाफ के अराउंड आपका था डेट इक्विटी रेशियो, जो कि डिक्रीज हो गए 0.34, जो कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए और एक अच्छे इंडिकेशन है कि कंपनी के डेप्ट कम हो रहे हैं ईयर टू ईयरली। लास्ट ईयर के बारे में अगर देखें तो करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज थी 74,089 लैक्स की, वहीं अब आप देखेंगे तो करंट लायबिलिटीज जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो बन रही है 29,750 की बन रही है। अदर लायबिलिटीज जरूर यहाँ पर इंक्रीज हुई है, पिछली बार 172 था और इस साल 3575 के अराउंड है। प्रोविजनिंग भी देखें तो प्रोविजनिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में देखें तो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो थी कंपनी की जो बोरिंग्स के तौर पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट वो 3 टाइम्स रिड्यूस हो गई है, जिस कारण से इस स्टॉक्स में डेप्ट इक्विटी रेशियोज रिड्यूस हो गया है। फ्रेंड्स आगे की ओर आऊँगा। अब मैं आपसे इसके प्रॉफिट्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि लास्ट ईयर इसके प्रॉफिट्स क्या थे और इस साल इसके प्रॉफिट्स क्या रहे हैं और किस कारण इस के प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो टोटल इनकम देखें कंपैरिजंस के तौर पर तो 31 मार्च 2020 को अनऑडिटेड्स हैं और स्टैंड अलोन्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। तो 176,558 के हमारे थे और लास्ट ईयर यही थे 172,596 के। तो टोटल इनकम में तो हमें ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं आप देखेंगे तो कहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके बढ़े हैं ऑपरेशनल कॉस्ट में। कंपनी का ऑपरेशनल कॉस्ट ऑपरेटिंग में कंपनी ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं, तो वहाँ पर कंपनी के ऑलमोस्ट डबल के अराउंड हो गए। लास्ट टाइम जो थे 68,472 के थे और इस बार 106.389 के हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट लगे हैं। यहीं पर हमारे मेजर एक्सपेंसेस खर्चा होने के कारण कंपनी इस साल लॉस में गई है। और अगर आप देखेंगे तो पीबीटी हमारा आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,641 का हमारा नेगेटिव रिटर्न से, वहीं लास्ट ईयर था 50,593 का। ऑलमोस्ट 3 गुना हमारा प्रॉफिट यहाँ पर कम हो चुका है। इसी कारण हमारे ईपीएस में भी आपको गिरावट देखने की मिलेगी। और जब आप ईपीएस कैलकुलेट करेंगे इस स्टॉक्स का तो ईपीएस भी आप देखेंगे तो वो भी नेगेटिव ही आएगा। लास्ट ईयर ईपीएस था पॉजिटिव 3.21, वहीं और इस साल आप देखेंगे तो नेगेटिव है 3.08% का। डायल्यूटेड ईपीएस देखें तो 3.21 और 3.08 रुपीस पर शेयर।
अर्निंग पर शेयर, जो कि है रुपीस में। फ्रेंड्स, स्टॉक्स में नेगेटिव रिटर्न्स इसलिए आए हैं क्योंकि आप देखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फ्रेंड्स, अब मैं डिविडेंड के पॉइंट पर आऊँगा और जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कंपनी ने कितना डिविडेंड हमें अनाउंस किया है और शेयर होल्डर्स के लिए कितना ये बेनिफिशियल रहेगा और कितना परसेंटेज ये डिविडेंड रहा है। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड इक्विटी डिविडेंड ऑफ रुपीज 0.3 पर इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 1 ईच। 30% इक्विटी डिविडेंड होता है ये। अगर 1 रुपीज़ पर आप निकालेंगे 30%, तो 30 पैसा ही आएगा पर इक्विटी शेयर्स पर। फेस वैल्यू पर ही डिविडेंड दिया जाता है ऑलमोस्ट, आपको अगर ये पता हो तो। और एंड फिक्स्ड फ्राइडे 11 सितंबर 2020 एज अ रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड एंड एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग भी फ्रेंड्स इसकी 11 सितंबर 2020 को होने वाली है और 11 सितंबर ही ये रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड के लिए। तो जो भी इस स्टॉक्स में अगर रिकमेंडेशन है, अगर आप स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस क्रिएट करना चाहते हैं और डिविडेंड को रिसीव करना चाहते हैं तो अपना पोजीशंस क्रिएट कर लें और 11 सितंबर के पहले पहले, ताकि रिकॉर्ड डेट्स में आप अपना डिविडेंड्स को रिसीव कर पाएँ। अगर डिविडेंड होता है तो डिविडेंड में स्टॉक्स थोड़ा कंसोलिडेट होता है ताकि डिविडेंड को वो प्राइस एडजस्ट कर पाए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बार फिर से टिकट स्टेप्स पर लेकर आऊँगा और यहाँ पर हम इसकी स्टॉक्स के आगे की ओर हम कंटिन्यू करेंगे। ओवरव्यू पर आऊँगा एक बार फिर से और स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी देखेंगे कि निफ्टी में इस स्टॉक्स की कितनी वॉलेटिलिटी रही है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो मार्केट शेयर्स अगर इसका बढ़ा है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी स्टॉक्स का ज़रूर बढ़ा होगा। तो स्टॉक्स में मॉडरेट है रिस्क और स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी जो रहती है वो 2.4x की रहती है वॉलेटिलिटी, जो कि निफ्टी में बनी रहती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो 15,483 करोड़ का मार्केट कैप है और स्टॉक्स की जो रैंक है वो 172 है। अब आगे की ओर आऊँगा और स्टॉक्स में हम इसके पीयर्स के बारे में देखेंगे और फिर होल्डिंग्स के बारे में देखेंगे। पीयर्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पर हम सबसे पहले टेक्निकल्स देखेंगे और उसके बाद वैल्यूएशन देखेंगे, उसके बाद टेक्निकल्स देखेंगे कि इस स्टॉक में कितनी वॉलेटिलिटी रहती है। तो पी रेशोज के हिसाब से देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशोज है और प्राइस टू बुक वैल्यू हमारे पास अवेलेबल्स हैं और डिविडेंड यील्ड जो है वो 18% के अराउंड है। यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के हिसाब से देखिए 29.41 पी रेशो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.59%। और वहीं सन टीवी नेटवर्क का है 11.38%, वहीं पीबी रेशो है 2.85 और टीवी ब्रॉडकास्ट लिमिटेड का 260.38 पी रेशो है। हायर वैल्यूएशंस और ओवरबॉट पोजीशंस पर है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और पीबी रेशो 2.03। और बाकी इस स्टॉक्स का तो आप रहने दीजिए, हम 3 स्टॉक्स को ही यहाँ पर अगर हम देखें कंपैरिजंस करें तो यस जी एंटरटेनमेंट बेटर पोजीशंस पर है और यहाँ पर आप अभी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके एग्जैक्ट लेवल होंगे उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा जब मैं ऑप्शन चेंज पर आऊँगा। अब हम होल्डिंग्स पर आते हैं और होल्डिंग्स पर हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को लास्ट 6 मंथ में क्या किया है। तो लास्ट 6 मंथ में तीनों ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट कर रख के रखा हुआ है, चाहे प्रमोटर्स हो लास्ट 6 मंथ में या फिर म्यूचुअल फंड हो लास्ट 3 मंथ और चाहे एफआईआईज हो, तीनों ने अपनी होल्डिंग्स को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। अब मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर आऊँगा पीएस पर और यहाँ पर मैं इसके वॉलेटिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा कि स्टॉक्स में कितनी वॉलेटिलिटीज़ रहती है और उसके बाद हम स्टॉक्स के ऑप्शन चेंज पर आएंगे और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके फर्दर प्राइजेस के बारे में। तो वॉलेटिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करूँ तो जी एंटरटेनमेंट में आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी 80% की, क्योंकि आप उसी से कंपेयर कर सकते हैं जब मैं एनएसई की वेबसाइट्स पर आया था और जहाँ पर मैंने क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में बताया था 3,73 लाख के अराउंड और डिलीवरेबल क्वांटिटी जो था वो बहुत कम था। सन टीवी का आप वॉलेटिलिटी देखेंगे तो 49% के अराउंड है और टीवी ब्रॉडकास्ट का 71.96। अब मैं एनएसई की वेबसाइट पर आऊँगा और यहाँ पर मैं आपको इसकी ऑप्शन चेंज के बारे में डिस्कस करूंगा, अगस्त मंथ की ऑप्शन चेंज, और जहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पर ये स्टॉक्स अगर नीचे की ओर जाता है तो कितना सपोर्ट लेगा और ऊपर की ओर ये स्टॉक्स कितना रेजिस्टेंस लेवल दिखाएगा। एट द मनी हमारा 161, तो 160 हमारा एट द मनी रहेगा और जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहेंगे वहीं पर हम देखेंगे रेजिस्टेंस लेगा। 160 हमारा एट द मनी है, यहाँ पर देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 20,70,000 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव में 84,000 का है। ऊपर की ओर रहेंगे 170 के प्राइस पर, तो 170 के प्राइस पर आप देखेंगे 25,29,000 का ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,72,000 का। दिस इज इंडिकेटर्स दैट 160 के अबव प्राइस रहेगा और 170 तक को प्राइस को टच कर सकता है विद इन अ वीक टू 10 to 15 डेज में ये प्राइस। फर्दर 180 के प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा और यहाँ पर देखेंगे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 27,24,000 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,72,000 का। आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं सेम कॉन्ट्रैक्ट 180 के प्राइस पर और 170 के प्राइस पर
फर्दर और ऊपर की ओर लेके आऊंगा, जहां पर मैं आपको 200 के प्राइस पर लेकर आऊंगा। 22,23,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 15,000 का बना हुआ है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 180 के प्राइस पर ही मिलेगा, 27,24,000 का। 160 के प्राइस पर है फ्रेंड्स 29,70,000 का, लेकिन अभी करंट जो प्राइस है वो इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए हम इस प्राइस को अभी नहीं देखेंगे। और ओपन इंटरेस्ट भी अभी नेगेटिव चल रहा है 84,000 का। तो फर्स्ट टारगेट्स अगर मैं आपको दूं, प्रोवाइड कर दूं इनिशियल लेवल्स पर विद इन 10 टू 7 टू 10 डेज 170 का टारगेट्स हैं। और उसके बाद अगर देखें तो अगस्त मंथ तक 180 के टारगेट्स को ये टच कर सकता है, बतौर की मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अब पुट ऑप्शंस पर आएंगे और जहां पर हम सपोर्ट्स के बारे में देखेंगे कहां पर ये स्टॉक सपोर्ट लेगा, तो 50 टू 100 डेज का जो डीएम है मैंने आपको बताया था, मूविंग एवरेजेस, डेली मूविंग एवरेजेस जो था 168 के अराउंड, 158 या 168 के अराउंड जो भी था, आप उस स्टॉप लॉस को टारगेट लेकर चलें और स्टॉप लॉस लेकर चलें और स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करके चलें। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि क्या आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। 158 का 100 डेज का मूविंग एवरेज है, यही आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अगर प्राइस इस प्राइस पर आता है तो जिन्होंने अपनी करंट पोजीशंस क्रिएट कर रखी है वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लें, और नई पोजीशंस क्रिएट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आप इसमें नई पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो 160 के प्राइस पर आएंगे और पुट ऑप्शंस पर देखेंगे 13,77,000 के ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 15,000 के। नीचे की ओर चलेंगे तो नीचे की ओर देखेंगे तो 155 के प्राइस पर 5,19,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 30,000 का बना हुआ है। 150 के प्राइस पर लेकर आऊंगा और 150 के प्राइस पर आप देखेंगे तो 13,20,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 15,000 का बना हुआ है। तो पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 160 के प्राइस पर, जो कि अभी सपोर्ट ले ही रहा है। सेकंड सपोर्ट आपको मिलेगा 150 के प्राइस पर। और फ्रेंड्स अगर 150 के नीचे अगर जाता है तो आप अपनी न्यू फ्रेश पोजीशंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। नए ट्रेडर्स के लिए मैं सजेशंस दे रहा हूँ, जहाँ पर अपनी पोजीशंस को क्रिएट करके आप स्टॉक्स में होल्डिंग करके रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स फर्दर ज़्यादा नीचे की और गिरेगा नहीं। अगर अगर 160 की प्राइस के अगर नीचे जाता है तो 150 तक जाएगा, और 150 को भी अगर एक बार ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि 100 डेज का मूविंग एवरेज है, और उसके बाद स्टॉक जाएगा 140 के प्राइस पर। उसके बाद नीचे जाने के चांसेस नहीं है स्टॉक्स में, मोस्टली इतना ही गिरावट देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको स्टॉप लॉस 150 का ही दूंगा, और टारगेट अपसाइड की ओर मैंने आपको देखी है 170 टू 180 के टारगेट्स हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए और शॉर्ट टर्म्स दोनों के लिए। आप होल्डिंग करके रखिए, बाकी पैसा आपका, आपकी मर्जी, आप लगाएं या नहीं लगाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।